बोतलें ने घोट के पी रखे सारे। भाई अपन को एक ही बात जाना, सीधी सीधी बात है। देखो इन्होंने कहा ये पाकिस्तान, सारा पाकिस्तान चाहिए। ऐसे एक और कवि हमारे यहाँ, तो वो कह रहे थे, एक छंद सुना रहे थे, और पूरा छंद नहीं सुनाऊंगा, एक लाइन सुनिए आप। वो कह रहे थे, दिल्ली 10 घंटे की मोहलत तो हमें जो दे दे, इंच इंच पाक में तिरंगे गड़ जाएंगे। जब वो कविता पाठ करके आके बैठे मेरे पास, तो मैंने उनसे एक ही बात पूछी, इंच इंच पाक में तिरंगे गड़ जाएंगे, तू मेरठ में गाड़ के दिखा दे, मैं तुझे 10 दिन की मोहलत दूंगा। मेरठ में गाड़ के दिखा, जम्मू कश्मीर में गाड़ के दिखा। देखो हुई बात करो, जो संभव है वो बात करो। एक और देखो, एक और कवि आया, वो कह रहा था, दुनिया के नक्शे में अब की पाकिस्तान नहीं होगा, दुनिया के नक्शे में अब की पाकिस्तान नहीं होगा। मैंने उससे पूछा, भाई नक्शे बनाने का टेंडर अब के तुझे ही मिल रहा है? ये बेवकूफी बात, अपन ज्यादा लफड़े में पड़ते नहीं। ये इन्होंने शोध किया कि इतने गरुड़ पुराण और हरिवंश पुराण के इतने श्लोक पे, इतने पेज पे, सारे वो बता दी इन्होंने। हम सीधी सीधी बात करें, अगर तुम खोज कर सकते हो तो ये करके बताओ, शेरा वाली शेर पे है, किसी औरत को भी शेर पे बैठा के दिखाओ। देखो सीधी बात है, शेर सवारी के काम ही नहीं आता, और वो भी जनानी बैठ जाओ। भाई सांप लगा कोई छोरा कर सके इस काम। अच्छा 4 हाथ लगा दिए उसका, ये 2 ही संभालने मुश्किल, तो 4 कहाँ पे लगाए? ये बेतु की बात है। अच्छा बैठिए शेर का, 1 महीने पाकर का, ये मोटरसाइकिल है। भाई देखो दोनों तरफ पैर करके बैठेगी तो 5 तक जाने नीचे, शेर लेकर के भाग देखो अपना हिसाब किताब बहुत सीधा सच्चा। अपन सीधे साधे आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है। मैं अभी बताऊंगा आपको, मेरी पढ़ाई लिखाई सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। फिलहाल मैं छोरी से निपट लूं। मैं अब उन्हें बुला रहा हूं जिन्हें आप बहुत देर से देख ही रहे हैं। अच्छा ये देखने के भी काम आती है और सुनने के भी काम आती है, और ये जहां तक मेरा ख्याल है प्यार व्यार की बात सुनावेंगी। हालांकि हम तो अब डेडलाइन पर ही हैं, अपनी तो वैलिडिटी खत्म होने को ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने प्यार करा नहीं। देखो अपने जमाने में कुछ ना कुछ करा ही होगा। बस मेरी 4 लाइन सुन लो आप, आपको बिल्कुल अच्छी लगेगी। नया साल है, 4 लाइन बहुत धार्मिक है। ये आप दीपिका माही जी के सम्मान में भी सुन लियो, ये समझ लो मैं उनका सम्मान कर रहा हूँ। देखो दर्द है इसमें। ये लोग गीतकार ये कहते, ये दीपिका मुझे कही, दादा दर्द से लिखे ना गीत। हमने कहा दर्द तो हमारे भी उठे करा था कभी, क्या करें आप, ये बुरे दिन चल रहे हैं। तो 4 लाइन सुन लिया, धार्मिक है बिल्कुल। हाँ सुर बना कर सुन रहा हूँ। इसमें माई सुने, एक नजर देख भर ले, अपना भी कल्याण हो ही जाता। हाँ इसमें नाकाम हो शायर हुए, ये असली दर्द है भाई। इसमें नाकाम हो
आती। अब उधर की सुनो। सूरमा थे हम बड़े कायर हुए, वो किसी वाहन की स्टपनी बनी। स्टपनी थे वो किसी वाहन की स्टपनी बनी, हम लदे ट्रक के फटे टायर हुए। वैसे नहीं ढंग की बजाओ, देखो ये दिमाग का काम चल रहा है। हाँ, किसी उनकी तरफ बजाना। वो आ रही हैं, आपने हार पहनाया था इसलिए आपका सम्मान, आपको भी श्रद्धांजलि नहीं नहीं श्रद्धांजलि नहीं, आपका सम्मान करें। अब जो कुछ अपने चाहा वही करेंगे, जैसा भी आप है। आपने हमें हार पहनाया, हमारे कवियों, खुदा करे आपको हर कदम हार मिले। नहीं, इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। हार मिले ऐसा ही, ये करेक्शन करना पड़ेगा। अब मैं उन्हें बुला रहा हूँ जिन्हें आप जी भर के सुन भी सकते हैं और जी भर के देख भी सकते हैं। ये आप पर निर्भर है क्या सुनेंगे और क्या देखेंगे। उन्हें बुला रहा हूँ, 4 लाइन कह रहा हूँ उनके सम्मान में। देखिए उन्हें और सुनिए हमें। छुरी की आग लगती हो, धार्मिक छंद है, देखो लगती है कि नहीं। छुरी की आग लगती हो, बुझी तेजाब लगती हो। छुरी की आग लगती हो, बुझी तेजाब लगती हो। किसी का खून करने को बड़ी बेताब लगती हो। आप बुला रहा हूं दीपिका माही चित्तौड़ से। तय करके आए हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, प्रोफेसर हैं। कितने कवि सम्मेलन उन्होंने अपनी जिंदगी में अब तक अता किए हैं। ओज के एक ऐसे रचनाकार, अग्निधर्मा रचनाकार डॉक्टर शंभू सिंह मनहर को मैं अब आवाज देता हूँ। मैंने बताया कि ओज के ऐसे भी कवि होते हैं बेतुकी बात करने वाले, लेकिन यथार्थ जो देश की समस्या, दशा का वर्णन और दिशा का संकेत भी करें, ऐसे कवि की जरूरत है। तो भाई अली हसन जी ने और हमारे दूसरे संयोजक जो भी इन्होंने आज के लिए, आपके लिए जो बुलाया आज की रात, वीर रस के एक ऐसे बड़े रचनाकार, इनके लिए मैं 4 लाइन बाअदब कहने की कोशिश करता हूँ। आप मेरे साथ समर्थन करते हुए तालियों से आगाज करें और आवाज दें ऐसे वीर रस के धुरंधर कवि को, जिनकी वाणी के गर्जन से दुश्मन खाए खोप। ये असली वीर रस है, जिसकी वाणी के गर्जन से दुश्मन खाए खोप। दुश्मन, अब देखो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वहाँ ऐसी ऐसी घटनाएं होती है। कुतिया ने 7 किलो को जन्म दिया। आप कहेंगे ये कौन सा खास बात है, वो तो इंडिया में भी देती है। लेकिन वहाँ खास बात ये हुई कि वो पिल्ले पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने लगे। तो सिपाहियों ने जाके मुशर्रफ को कहा, हजूर आपका इकबाल बुलंद हो, पशु पक्षियों पर प्रभाव हो रहा। और कुतिया ने 7 पिल्ले दिए हैं और वो पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं। तो मुशर्रफ ने कहा हम भी देखने चलेंगे, इंतजाम किया जाए। आप देखते हैं जब मुख्यमंत्री का आगमन होता है किस तरह नालियां साफ की जाती हैं और चूना लगाया जाता सड़कों पर। तो ऐसे इंतजाम में 1 हफ्ता लग गया। 1 हफ्ते बाद जैसे ही वहाँ मुशर्रफ पहुंचे और जाकर उन पिल्लों को देखा तो वो हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहे थे। तो आप तो मुशर्रफ का भेजा खराब। उन्होंने कहा बेवकूफो ये क्या हो रहा है, आप तो कह रहे थे कि ये पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं, ये तो हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं। तो तब सिपाहियों ने जवाब दिया, उन्होंने कहा हजूर आपने आने में देर कर दी, 1 हफ्ता लग गया, अब इनकी आंख खुल गई, अब हम क्या करेंगे। अब ये हिंदुस्तान बोलते ही हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने लगे। तो आपने देखा
इनकी बैटरी चार्ज नहीं होगी। एक एक आदमी दोनों हाथ उठाकर जब तक नहीं बैठाएंगे खाली। हाँ, और जिन पर लगते हैं हिंसा फैलाने के आरोप, जिनके मुख से होती खिचड़ी, जिनके मुख से होती खिचड़ी, शब्दों की बमबारी खड़ी कर रहा हूँ सीमा पर हिंदू